हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। आज मैं लाई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग, जिसका टॉपिक होने वाला है कि आज रात को आपके पार्टनर किस थिंकिंग में है, किस एनर्जी में है, किस मूड में है, किस फीलिंग्स में है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप पार्टनर की बात करें तो पार्टनर वो हैं जिसको आप पसंद करते हैं, जिसको आप खोना नहीं चाहते, तो वो आपके पार्टनर हैं। और अब जल्दी से इस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए, और केवल कनेक्ट होने के लिए इतना करना है कि अपना पूरा नाम लेना है, और फिर जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेना है पूरा। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे यूनिवर्स के पार्टनर आज रात को किस मूड में है, किस एनर्जी में है, किस थॉट्स में है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आप अपने पार्टनर का चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। देख लेते हैं। प्लेफुलनेस, ओके, कौन से मूड में है? द माइजर, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, लेटिंग गो, शेयरिंग, ओके, रीबर्थ। यहाँ पे देख लेती हूँ, इंटेंसिटी की एनर्जी है। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है वो है 4 नंबर, 8 नंबर स्ट्रांगली है, 10 नंबर है और 11 नंबर है। ये किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैं राशियाँ आपको साथ साथ बताऊंगी जैसे जैसे एनर्जी निकलती रहेंगी। तो आज आपके पार्टनर अपना मूड चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं कि बहुत हो गया टेंशन लेना, कुछ करना। ये एनर्जी ये कह रही है कि मुझे अब कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे मुझे अच्छा लगे, जिसको करके मुझे खुशी मिले। तो वो क्या चीज़ है जिसको करना वो चाहते हैं? वो हर जगह अपनी पावर का यूज़ करना चाहते हैं, हर जगह बैलेंस करना चाहते हैं। इस समय वो उनके थॉट्स में चल रहा है कि मेरा कैसे करियर सेटल होगा, मैं जिस भी फील्ड में हूँ वो कैसे स्टेबल होगा, मुझे नई जॉब सर्च करनी है तो वो किस तरीके से होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि रिश्तों में आ रही दूरियां किस तरीके से दूर करा जाए, ये भी सोच रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं इतना स्मार्ट और इतना नॉलेजेबल होकर मैं कहाँ पे फंसी हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरे को कहाँ पहुँचना चाहिए था। अपने थॉट प्रोसेस में ये माइंड में ये चीज़ें आ रही हैं, एक पावर उनको फील हो रही है। ये पावर समटाइम्स चेंज भी हो जाती है। एकदम से इनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, मैं कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, और मैं इतनी स्मार्ट हूँ कि किसी को कोई भी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। मैं इतना हैंडसम हूँ, अगर मेल के लिए देख रहे हैं, मैं इतना हैंडसम हूँ कि कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे मुझे ये जो साथ है मैं अपने ही साथ को एंजॉय कर लूँगी। मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए अपने आसपास, अपने ही चीज़ों में खोना, इस टाइप की एनर्जी लग रही है। ओवरऑल सारी ही यहाँ पे द मैजिशियन के कार्ड हैं, तो द मैजिशियन का कार्ड बताता है कि इसमें ओवरऑल सारी जितनी राशियाँ हैं आपके पार्टनर की, वो सारी की सारी 12 में से कुछ भी हो सकती है, तो सारी सम्मिलित हैं। तो अब मैं अलग अलग से ना बताकर सारी ही हैं, ठीक है। तो अब वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे। उनको ऐसा लगता है ना समटाइम्स कि मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे होता है ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट टाइप फील करना चाहते हैं, कुछ छुपा रहे हैं। और वो कुछ छुपा क्या रहे हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस पाना चाहते हैं, ये दिख रहा है। और इसके पीछे कारण भी है कि वो क्यों पाना चाहते हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनकी पावर हो। उनको ऐसा लगता है कि ये पावर मेरी पावर से मिल जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ बैलेंस हो जाता है, और ये फीलिंग्स आपसे छुपाएंगे। ये मतलब ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपको क्या पता फ़ोन आ जाए, आपको एक्सपेक्ट ना किया हो और अचानक से फ़ोन आ जाए, क्योंकि इनकी जो एनर्जीज़ है सडन, इनकी जो थिंकिंग है सडन चेंज हो जा रही है। अब ये सोचें कि अब कोई एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं हम दोनों के बीच में, बस जो भी कलेश हुआ है उसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो एकदम से फ़ोन उठाया और कर दिया, ये भी चांसेस हैं। कुछ लोगों के साथ ये होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली है। और कुछ कि अब कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ डायरेक्टली आपसे बात करनी है, चीज़ों को क्लियर करना है, क्योंकि बहुत हो गया इस तरीके से रूठना, इस तरीके से मनाना, और चीज़ों में मतलब जस्टिफाई ना हो पाना। मतलब अपना मैं बता रही हूँ या बता रहा हूँ पर वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को, उस इमोशंस को आपसे छुपा सकते हैं। और अचानक से अभी क्या कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर, ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये आपकी फोटोज देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं
अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो वहाँ भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। इनका मन कर रहा है कि ना मैं पुरानी मेमोरीज़ जो आपके साथ थी, पुरानी यादें थी, उनको दोबारा किया जाए, क्योंकि उस मेमोरीज़ में कितना सुकून था, हम कितने प्यार से रहते थे। पर ऐसा क्या चल रहा हम दोनों के बीच में, ऐसा क्या हुआ कि इतनी गड़बड़ी हो गई, इतनी दूरियां आ गई, जो हम एक दूसरे के बगैर मतलब बिल्कुल ही ऐसा फील करते थे कि कैसे रहेंगे हम एक दूसरे के बिना। और आज ऐसी कंडीशन आ गई है कि हम दोनों एक दूसरे से को देख भी नहीं रहे हैं, हमें कितने दिन हो गए एक दूसरे से बातें करे बगैर। पर अगर आप कांटेक्ट में हैं, ये तो नो कांटेक्ट वाले के लिए बता रही हूँ मैं, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो इनका प्यार ना बहुत बढ़ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये फ्रेंडशिप तक ठीक है, अब मुझे इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, तो उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सोच रहे हैं। और इन कांटेक्ट वाले के साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपके साथ बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट करते हैं। ये इनको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया का जो सुकून है, जो और लग्जरी है, जो फायदा है, जो लग्जरी है, वो सिर्फ आपके पास है। इनको आपके पास बहुत कंफर्टेबल लगता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये दोबारा से ना अपने पास्ट में जीना चाहते हैं। जब आपने स्टार्ट किया था ना रिलेशनशिप इनके साथ, तो आपके कैसा था एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की फीलिंग्स समझते थे ना आप, अंडरस्टैंड करते थे। अभी दूरियां कैसे आई, धीरे धीरे तो आई, स्टार्टिंग से ही तो लड़ना झगड़ना स्टार्ट नहीं किया होगा। तो उस पास्ट की मेमोरीज जो फर्स्ट में चल रही थी, जिसमें आप बहुत अंडरस्टैंड करते थे, एक दूसरे को समय देते थे, एक दूसरे से लड़ते भी थे पर मनाते भी थे। पर अब चीजें ऐसी हो गई कि इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने के बाद एकदम से ऐसा करंट जैसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है किसी ने टोक भी लगाई है। टोक इन द सेंस मतलब कि जो चाहता है कि आपका पार्टनर आपसे ना मिल पाए, या आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, उस उन थॉट्स को, फ्यूचर के थॉट्स को अभी से डालना स्टार्ट करना है कि कुछ नहीं होने वाला है। तो उस चीज को भी लेकर ये फील कर रहे हैं। पर ये चीजें आपसे हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब छुपा रहे हैं। ये चीजें रिवील नहीं करेंगे, इनके माइंड में चल रही है ये सब चीजें, बातें। हाँ, पर ये मेरे को बिल्कुल स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपसे बात करना, और एकदम से इनकी जो थॉट्स हैं, इनका माइंड है, वो एकदम से चेंज होगा। आप देखिए, बहुत टूटे हुए हैं, बहुत परेशान हैं। और ये टूटने का कारण भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इनको झटका जैसा लगा है कि ये कब तक चलेगा, कैसे हुआ है, ये क्यों हो रहा है। और ये देखिए, डेथ का कार्ड है। ये चाहते नहीं है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप एंड हो, पर अनफॉर्चुनेटली एनर्जीज ऐसी आ रही हैं कि दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन एकदम से बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो गया है। काफ़ी समय हो गया आप दोनों को, आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हो। ये आपसे बहुत बूझे बूझे से रहते हैं, और आपको ना मैसेज करते हैं, ना कॉल करते हैं, ना कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और ये चाहते नहीं है कि ये जो रिश्ता है वो ख़त्म हो। देखिए, एक सच्चाई इस एनर्जीज में, एक सच्चाई कुछ लोगों के साथ ये मैच करेगी कि आप लोग चाहते नहीं हो कि रिश्ता ख़त्म हो, पर कहीं ना कहीं फ्यूचर को देखते हुए ये सिचुएशन आई है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि फ्यूचर में इस समय आप सहन कर जाओ और फ्यूचर में हैप्पी हो जाओ। ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ पर्सन लोगों के साथ हो सकता है। और ये आप ये मत समझिए कि रिश्ता खत्म हो गया है तो बिल्कुल, अब आपकी लाइफ की एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। देख रहे हैं आप कोशिश करेंगे कि रिश्ता ना टूटे, अपनी तरफ से एफर्ट्स भी डालेंगे, पर कुछ लोगों के साथ आपको सारे एफर्ट्स फेल होते हुए नजर आएंगे कि कुछ नहीं हो पा रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा रिश्ता। मैं कितनी एफर्ट्स डालूं, कितना इसमें अपना टाइम दूं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, हम अंडरस्टैंड कर पाएं, पर सामने वाला समझने को तैयार नहीं है। ये इनकी एनर्जीज में नजर आ रहा है। ये रोकना चाह रहे हैं कि चीज़ें ना हो, पर अगर कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन मैच करती है तो आप ये समझिए कि आपकी लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ कुछ ऐसा मतलब मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, जो आपको ऐसा लगेगा कि इसको एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था। ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है, किसी और टर्म में भी हो सकता है। आपके पार्टनर इस चीज को रोकना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि ये कांटेक्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, वो चाहते हैं कि ये कांटेक्ट बने रहें। पर ये सारी चीजें आपके कर्म में, इनके कर्म में डिपेंड करती है कि आप कितना इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है रिश्ते बिल्कुल खत्म हो गया, जिसके कारण टूटी हुई और बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू, ब्रेक डाउन ऐसी एनर्जी आ रही है, जिसकी वजह से परेशान तो हो रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे हैं। ये भी दिखाई दे रहा है, ये अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं। ये चाहते हैं
कि बात हो जाए, पर उसके लिए सडन एक्शन लेंगे ये उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालते हुए नजर आ रहे हैं। अगर कोई भी एक्शन लेंगे, बात करना है, क्लैरिटी करनी है, तो बहुत सडन, कि अगर अभी फोन उठाया, फोन मिलाया और आपको फोन करके बोल दिया, सब चीजें बोल दी कि ऐसा 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 है। और अगर नहीं करेंगे तो ये आज नहीं तो कल बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही कांटेक्ट ही बंद हो गया है, तो आप ये समझिए कि जो कांटेक्ट है ये एक नई मुकाम तक पहुंचने के लिए, इसलिए यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है, ये भी समझिए आप। ठीक है, अभी ये रिश्ते को जाने नहीं देंगे, अपनी तरफ से स्ट्रगल करेंगे। और ये सिचुएशन ऐसी है आप दोनों के लिए कि आप इसको जाने देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक बार फिर मिले, पर कहीं ना कहीं आप दोनों का जो ट्रस्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अब पहले जैसी नहीं है। अभी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर सबको इस रिश्ते में अपनी जो थॉट्स प्रोसेस हैं, अपनी फीलिंग्स सबको पता होती है। ये एनर्जीज ने पकड़ा है। ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहे, आप दोनों का जो रिश्ता है वो बना रहे, ये आगे चले, आप दोनों साथ में टाइम स्पेंड करें, साथ में एक साथ को समझें, एक दूसरे का साथ समझें। पर ये सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप इसको जाने देना चाहते हैं, ये जो समय है ये निकल जाए, पर वही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट दोबारा से खड़ा हो पाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो वही आपके पार्टनर भी ले रहे हैं, पर आपके पार्टनर चाहते हैं ना कि जो चीजें हैं आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का साथ आपको अच्छा लगता है, दिखाई दे रहा है एनर्जीज में। और पर एक और चीज है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई कहीं ना कहीं रुकावट आई जाती है। अगर आपको लगता है कि थोड़े दिन सही चला, थोड़े दिन में स्टॉप हो गया, फिर थोड़े दिन सही चला, फिर स्टॉप हो गया, तो ये चीजें इस एनर्जी में नजर आ रही है। ठीक है, ये चाहते हैं एफर्ट्स डालें, सब कुछ करें, पर रिस्ट्रिक्शंस इतने ही, ये समय निकल जाए, चीजें दोबारा से क्रिएट हो जाए, पर कुछ ना कुछ ऐसा चलता है कि थोड़ा स्मूथली चलता है, फिर डाउन हो जाता है, फिर थोड़ा स्मूथली चलता है कि अब तो फाइनली बात नहीं करनी है। इस तरीके की सिचुएशन आपके साथ होती होगी। ठीक है, और ये अब मैं देखती हूँ कि ये सिचुएशन क्यों होती है आपके साथ, कि थोड़ा स्मूथली चल रहा है, फिर रुक जा रहा है, फिर स्मूथली चल रहा है, फिर रुक जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, देख लेते हैं हम, कारण क्या है। कारण यही है कि आप दोनों, देखिए मैंने क्लेरिफाई किससे किया है, 4 ऑफ वॉन्ट्स ने क्लेरिफाई किया है। तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं, सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं, आप ही के थॉट्स के रिस्ट्रिक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन होती है। मतलब थॉट्स कैसे कर सकता है, आप बोलोगे थॉट्स हम दोनों के बीच में कैसे आ सकता है, तो थॉट्स इस वजह से आ सकता है कि एक जना बात कह रहा है तो दूसरा जना सुन नहीं रहा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। एक जने ने ट्रस्ट किया है, पर सामने वाले ने ट्रस्ट तोड़ दिया है, वो उसको रिलेशनशिप हंसी मजाक में जा रहा है, उसको लेकर इतना सीरियस नहीं है। तो ये माइंड की होती है रिस्ट्रिक्शन। सोसाइटी की कोई रुकावट आ रही है कि नहीं आप दोनों एक जैसे एक साथ रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीजें आप दोनों में लागू होती है सोसाइटी की। अब फैमिली की कि नहीं हमें नहीं करनी है इसके साथ कुछ भी, हमें नहीं रखना है कोई रिश्ता, तो हमें नहीं रखना है मतलब हमें पसंद नहीं है आप दोनों का रिश्ता, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा फैमिली का। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस हो रहा है, फैमिली का सपोर्ट आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से चाहते हैं पर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, वो शेयर करना चाहते हैं आपसे, अपनी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, अपना पैसा भी शेयर करना चाहते हैं, अपना टाइम भी शेयर करना चाहते हैं, अपने इमोशंस भी, अपनी फीलिंग्स भी, सब कुछ आपसे शेयर करना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। पर इसी के साथ साथ शेयर करना चाहते हैं, पर वो चाहते हैं कि आप इनकी बातें मानो। एक ईगो आपको आपकी नज़र में इनके अंदर ईगो होता होगा, आपको दिखता होगा, क्या ऐसा है? ठीक है, क्योंकि दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा बुरे नहीं है जितना अंदर जो अहंकार भरा है, ईगो भरा हुआ है। ये किस चीज़ को लेकर भरा है, ये चीज़ें नहीं मैटर करती, पर है कुछ नहीं होकर भी ईगो, कुछ होकर भी ईगो। ठीक है, पर है एक एटीट्यूड देखने को मिल सकता है, स्टबर्न नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का। मतलब जो मैंने सोच लिया, जो मैंने डिसाइड कर लिया, एनी हाउ वो मैं करूँगी ही, अब मुझे किसी की इफ एंड बट नहीं सुनने हैं, पर अगर ये सब चीज़ें नहीं सुननी है, जो मैंने सोचा है वो मैं करूँगी, इस टाइप का एटीट्यूड आपको देखने को मिल सकता है। पर इंटेंशन पर पर्सन इतने गलत नहीं नज़र आ रहे हैं जितने ये इनके अंदर का एग्रेशन दिखाई दे रहा है।
क्योंकि इनको नई नई चीज़ें ट्राई करना अच्छा लगता है। ये आपसे चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया। ये अपने हर इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं ताकि आप उसको सुनो और आपको भी पता चले कि इनका एम क्या है, इनका लक्ष्य क्या है। इस समय दिखाई दे रहा है कि ये कुछ नया विजन भी तैयार कर रहे हैं। अब इस विजन में जरूरी नहीं है कि ये आपको ही साथ में लेके चले। इनके इस विजन में ये भी दिख रहा है कि जितना एरोगेंस, जितना स्टबर्न नेचर आपके पार्टनर का है, ये जताएंगे नहीं इतना प्यार करती हूँ या इतना प्यार करता हूँ, मैं वापस आना चाहता हूँ। ये एक नया विजन बनाकर तैयार कर देंगे कि अब मुझे इस बात में इस तरीके से चलना है। इस तरीके की एनर्जीज है। और आपके लिए गुड न्यूज़ मैं आपको बता दूं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का एक नया जन्म हो। नया जन्म क्यों? क्योंकि वही किटपिट और स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनकी हाँ में हाँ मिलाओ और जो चीज़ें तकलीफ भरी है, जो आपको दुख देती है, उसको बार बार ना दोहराओ। क्योंकि इस रिलेशनशिप में फिर क्या स्ट्रेस ही रह जाएगा, प्यार तो बचेगा ही नहीं। जब हम एक दूसरे को बस खाली खड़ी खोती सुनाते रहेंगे, एक दूसरे पे ब्लेम लगाते रहेंगे, तो कब तक चलेगा रिलेशनशिप। तो ये चाहते हैं एक नई तरीके से शुरुआत हो आप दोनों की। और इसको लेकर इनको गाइडेंस भी चाहिए। मतलब जो इन्होंने सोचा है इस रिश्ते को लेकर, क्या ये इन्होंने सही सोचा है, ये गाइडेंस इनको चाहिए। ये बाहरी व्यक्ति दे सकते हैं, इनको समझा सकते हैं कि रिलेशनशिप में इस तरीके से आप जान डाल सकते हो, चीज़ें दोबारा से चीज़ें ठीक हो सकती है। क्योंकि आप इंसान गलत नहीं हो, आपके इंटेंशन राइट हैं, पर चीज़ें ऐसी हो रही है कि प्रेशर में आकर किसी न किसी वजह से बिल्कुल स्मूथ नहीं चल पा रहा है, रुकावटें आती जा रही हैं। ये इस समय ये फील कर पा रहे हैं। और ये चाहते हैं कि बिगनिंग हो। ये अच्छी बात है, बिगनिंग चाहते हैं कि अच्छी बात है। क्योंकि मैंने बताया डेथ के कार्ड से कि ये चाहते नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, जो आप दोनों के बीच में रिश्ता है ये इतना इजीली टूट जाए। ये ऐसा नहीं करना चाहते। ये अब एक नई सोच को बुन रहे हैं अपने दिमाग में। और इस जो नया विज़न भी इनकी नई सोच को है। और मैंने बताया कि ये अचानक से आपको फ़ोन करेंगे, या तो ये एक नई विज़न में अकेले चलने को तैयार हो सकते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इनका एग्रेशन है, ईगो है, आप बोल सकते हो, वो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। पर प्यार है, दिल में प्यार है आपके लिए। इनको पता है कि आपकी वैल्यू इनकी लाइफ में क्या है। पर जैसा कि मैंने बताया कि ये इतनी इजीली तरीके से नहीं बता सकते ये चीज़ इनके जो मन में है। क्योंकि बाहर से बहुत स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम इन पे दिखाई दे रही है मुझे। एक तरीके की सक्सेस चाहिए इनको, इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए और जो ये सोच रहे हैं उसमें सक्सेस चाहिए। अब वो क्या सोच रहे हैं मैं देख लेती हूँ। रिश्तों को लेकर तो सोच ही रहे हैं, इसके साथ में और भी एनर्जीज देख लेती हूँ किस कुछ चीज़ को लेकर इनको चाहिए कि इसमें नई शुरुआत हो जाए। मैं देख लेती हूँ किस चीज़ में चाहिए। बहुत अकेले हैं गाइज, ये बहुत अकेले हैं और एटीट्यूड भी भर भर के भर अंदर है, इनके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, इनको एक मेंटल क्लैरिटी चाहिए किस चीज़ में, कि ये अकेला मेरा रहना सही है या मैं आपको साथ में लेकर चलूं। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इनको काम काम ठीक है, काम एक लेवल में ठीक है, पर एक लेवल में जाकर हमको एक अच्छे रिश्ते, एक अच्छे साथ की ज़रूरत पड़ती है, जो इस समय इनको नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए इनको इस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, नई शुरुआत चाहिए कि जो मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस रिश्ते में ठीक करना है, इस रिश्ते को ठीक करना है या मुझे आगे बढ़ जाना है, ये चीज़ में इनको क्लैरिटी चाहिए इस समय। और बहुत अकेला है, बहुत अकेले हैं और इतना अकेलापन, सूनापन है कि ये इस अकेलेपन में नहीं रहना चाहते। जिस तरीके का इनका नेचर है आपके पार्टनर का, जिस तरीके का बिहेवियर है, कि केवल अकेलेपन से परेशान ही होते हैं, खुश नहीं होते हैं। पर ईगो, एंगर, एटीट्यूड, स्टबन नेचर इनका इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि नया डिसीजन लेंगे तो डायरेक्टली लेंगे। अगर ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचे तो कब नेगेटिव हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब इजीली नेगेटिव भी हो जाते हैं अगर ये उस चीज़ को ज़्यादा सोचे तो। अगर इन्होंने फट से डिसीजन लिया कि हाँ मुझे अभी कॉल करना है, तो मैं फटाफट से कॉल करके क्लियर कर दूँ, ये इस तरीके के भी हैं। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है। मतलब अचानक से कॉल आ जाए या कुछ नया विजन तैयार कर लें और अचानक से पता चले कि अभी भी ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं दिल में ही दर्द लेकर चल लेती हूँ।
तो ये इनकी एनर्जीज थी गाइस, ये इनकी आज रात की मैंने एनर्जीज बताई हैं और ये 100% एक्यूरेट आपके पार्टनर से बिल्कुल मैच करेंगी, आपसे बिल्कुल मैच करेंगी। इसमें एनर्जीज भी मैंने आप लोगों की डाली है। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब करे हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिले। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दिखाइएगा, ठीक है, 1111 कहकर। और अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, खुश रहना है, आनंद में रहना है। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से। बाय बाय, टेक केयर।